नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। जागृति बेन, आप जमेगा मंगलाचरण करोगे? हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। क्रम नियमित क्रम सबत है, जग की सब पर्याय। निर्णय हो सर्वज्ञ का, दृष्टि निज में आए। सकल द्रव्य के गुण अरु पर्यायों को जाने केवल ज्ञान। मानो उसमें डूब गए हो, किंतु न छूता उन्हें सुजान। जब जिसका जिसमें जिस थल में जिस विधि से होना जो कार्य, तब उसका उसमें उस थल में उस विधि से होता वह कार्य। जन्म मरण हो या सुख दुख हो, अथवा हो संयोग वियोग, जैसे जाने हैं जिनवर ने, वैसे ही सब होने योग्य। कोई न उसका करता हरता, उनका होना वस्तु स्वभाव। ज्ञान कला में गेय झलकते, किंतु नहीं उसमें प्रभाव। अतः नहीं मैं पर का करता, और न पर में मेरा कार्य। सहज स्वयं निज क्रम से होती है, मुझ में मेरी पर्याय। पर्यायों से दृष्टि पलटती, भाषित हो गायक भगवान। वस्तु स्वरूप बताया आपने, सत सत वंदन गुरु कहान। वस्तु स्वरूप बताया आपने, सत सत वंदन गुरु कहान। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला है और हम क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा, जो वास्तव में हमारा ऐसा सिद्धांत है, इन सिद्धांत की अगर जीव श्रद्धा करे तो कहीं पर भी भ्रांति भ्रमणा नहीं रहेगी। कर्तृत्व भाव तो बिल्कुल चला जाएगा, चकनाचूर हो जाता है और इस व्यक्ति को सर्वज्ञ की श्रद्धा हो जाती है। सर्वज्ञ की श्रद्धा करने से आत्मा की श्रद्धा भी अवश्य होती है। ऐसी सुंदर चर्चा क्रमबद्ध पर्याय की चल रही है। इसमें हमने कल आपको क्रमबद्ध पर्याय कौन कौन से शास्त्र में आती है इसकी चर्चा की है। बहुत सारे रेफरेंस के साथ हमने ये बात बताई है। अभी तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन अपन थोड़े बहुत रेफरेंस से ही इसको समझ सकते हैं, ज्यादा उसका विस्तार न करते हुए हम अब आगे बढ़ेंगे। आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि ये क्रमबद्ध पर्याय किसके ज्ञान का विषय है। पहला तो ये अपने को समझ में आना चाहिए कि ये क्रमबद्ध पर्याय कौन जान सकता है, ये किसके ज्ञान का विषय बन सकता है। तो आप सभी का भी ये उत्तर होगा कि सर्वज्ञ भगवान के अलावा ये क्रमबद्ध पर्याय को कोई नहीं जान सकता। बराबर है। सर्वज्ञ भगवान ही इन क्रमबद्ध पर्याय को जान सकते हैं। सर्वज्ञ भगवान के अलावा किसी के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? विश्व की सारी व्यवस्था का व्यवस्थित ज्ञान होना, तो पहले तो विश्व को कौन जानेगा? विश्व में 6 द्रव्यों हैं तो उसको कौन जानेगा? 6 द्रव्यों में सबके द्रव्य गुण पर्याय है, उसको कौन जानेगा? और सारी की सारी पर्याय क्रमशः नियमित क्रमबद्ध, ये सब जानने वाले ताकतवान एक भगवान है। भगवान के अलावा ये क्रमबद्ध पर्याय को कोई नहीं जान सकता। बराबर, इतना तो सभी को बराबर क्लियर है। अब अगला प्रश्न मेरा ये है, मतलब इसमें आया है कि अगर जीव सर्वज्ञ भगवान को न माने तो क्या दोष होगा? आज का पहला क्वेश्चन,
सर्वज्ञ भगवान को न मानने से क्या दोष होगा? पंकज भाई, ख्याल में आ रहा है आपको? है ना? देखो, क्रमबद्ध पर्याय को किसके ज्ञान का विषय बनता है? सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय बनता है। अब हम सर्वज्ञ भगवान को ही न माने तो हमारे जीवन में क्या दोष होगा? सुनीता जी, रिपीट करिए। अगर हम सर्वज्ञ भगवान को न माने तो क्या दोष होगा? क्या दोष होगा, है ना? कई लोग ऐसे होते हैं, सर्वज्ञ भगवान कौन है? सर्वज्ञ किसने देखा? भगवान भगवान हम तो नहीं मानते, ऐसे नास्तिक वर्ग भी मौजूद है। तो यहाँ पर आज अपने को पहले सर्वज्ञ भगवान को नहीं मानेंगे तो क्या दोष होगा, ये बात को अपन पहले क्लियर करेंगे। इसके बाद क्रमबद्ध पर्याय में सर्वज्ञ भगवान ही उनके हेतु क्यों बनते हैं, ये चर्चा भी आज हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप ये नोट करना कि सर्वज्ञ भगवान को अगर हम नहीं मानते हैं तो क्या दोष होगा। नंबर 1, सबसे पहले गृहीत मिथ्यात्व का दोष लगेगा। सर्वज्ञ भगवान को अगर हम नहीं मानते हैं तो सबसे पहला गृहीत मिथ्यात्व। इसका मतलब क्या हुआ? गृहीत मिथ्यात्व माने कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र और उससे ग्रहण किया हुआ ये उपदेश, बराबर। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र है, गृहीत मिथ्यात्व तो उनसे ही पुष्ट होता है हमारा। तो पहली बात ये समझो कि गृहीत मिथ्यात्व हमारा नहीं जाएगा, यानी गृहीत मिथ्यात्व का हमें दोष लगेगा। क्यों गृहीत मिथ्यात्व का दोष लगेगा भाई? अरे तुम्हारा माथा कहीं पर भी तुम टेक देते हो, तुमको अभी सच्चे भगवान का विश्वास नहीं है, तुमको अभी सच्चे सर्वज्ञ वितरागी कौन है, हमारे देव, इसका भी विश्वास नहीं है, तो तुम देव के नाम पे कहां कहां चले जाते हो। आज समाज में गृहीत मिथ्यात्व इतना हो रहा है तो गुरुदेव का कमाल है, जिस महापुरुष ने हमको दोनों दोष से छुड़ाया, गृहीत मिथ्यात्व से भी छुड़ाया और अग्रहित मिथ्यात्व से भी छुड़ाया। अग्रहित मिथ्यात्व किसको कहते हैं गिरीश भाई? अग्रहित मिथ्यात्व की परिभाषा शरीर को अपना मानना, अनादि से जो देह को, कर्म को, शरीर को, संयोग को, रागादि भावों को अपना मानना, है ना, उसमें कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि करना, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। तो गुरुदेव श्री ने अपने को दोनों बुद्धि से छुड़ाया, दोनों दोष छुड़ाया है। ग्रहित मिथ्यात्व माने तुम सच्चे देव शास्त्र गुरु के शरण में आओ तो तुमको आत्मा समझ में आएगा, और आत्मा जो समझा रहे हैं उसकी तुम भेद विज्ञान करके अनुभूति करोगे तो तुम्हारा मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व भी चला जाएगा। पंकज भाई, ख्याल में आ रहा है आपको? ग्रहित और अग्रहित ये दोनों मिथ्यात्व सर्वज्ञ भगवान को, पहले तो सर्वज्ञ भगवान को मानेंगे तो ग्रहित मिथ्यात्व चला जाएगा। फिर सर्वज्ञ भगवान जो हमको वस्तु स्वरूप बता रहे हैं जागृति देन, उनसे अगर अपन श्रद्धा करेंगे तो अग्रहित मिथ्यात्व भी चला जाएगा। आया समझ में? ग्रहित मिथ्यात्व इसीलिए चल रहा है, तुम्हें अभी सर्वज्ञ भगवान का सच्चा श्रद्धा नहीं हो रहा है। तुम अन्य देव देवियों की ओर दृष्टि क्यों जाती है? शनिवार आता है तो हनुमान के मंदिर में क्यों जाते हो? सोमवार आता है तो शंकर के मंदिर में क्यों दौड़ते हो? है ना, मंगलवार आता है तो गणेश जी के यहाँ क्यों दौड़ते हो? सिद्धि विनायक पे क्यों दौड़ लगाते हो? इसका मतलब अभी तुम्हारे अंदर में कोई ना कोई सुख बुद्धि इंद्रियों के विषय की पड़ी है। तुम्हें आत्मा नहीं चाहिए ना, और आत्मा देने वाला, आत्मा बताने वाला कौन है? कौन शंकर तुमको भगवान बताएगा? कौन तुम्हारे अन्य देव देवी भगवान बताएंगे? अरे अन्य देव देवी खुद बेचारे रागी हैं, आकुलित हैं, वो भगवान शुद्धात्मा नहीं बता सकते। एक सर्वज्ञ भगवान ही अपने को आत्मा बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने भगवान देखा है, स्वयं ने आत्मा देखा है और स्वयं ने आत्मा का अनुभव करके आत्मा में समा गए हैं, बराबर। तो पहला दोष क्या होगा? अगर सर्वज्ञ भगवान को नहीं मानेंगे तो गृहीत मिथ्यात्व का दोष लगेगा। नंबर 2, इंद्रिय सुख की वासना नहीं मिटेगी। क्या बोला? इंद्रिय सुख की वासना नहीं मिटेगी। इंद्रिय सुख की वासना पड़ी है ना इस जीव को। अच्छा बताओ, सर्वज्ञ भगवान को क्यों नहीं मानते हो? आपको ये लगता है भला भगवान के पास जाएंगे तो बीबी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, घर में शांति हो जाएगी? अरे भगवान तो ये कहते हैं, प्रभु सर्वज्ञ भगवान के अलावा तुमको शांति बताने वाला भी कोई नहीं है।
सर्वज्ञ भगवान के अलावा शांति भी कोई नहीं बता सकता। सच्ची शांति की बात कर रही हूँ, मानसिक शांति की बात नहीं है। सच्ची आत्मिक शांति सर्वज्ञ भगवान ही, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान स्वयं शांति का वेदन करते हैं, सुख का वेदन करते हैं, निराकुलता का वेदन करते हैं, आनंद से भरपूर भरे पड़े हैं। तो भगवान के अलावा कोई भी जीव अपने को सच्ची शांति भी नहीं बता सकता। लेकिन इस व्यक्ति को सुख कहाँ नजर आता है, सुख शांति कहाँ नजर आता है? 5 इंद्रिय के विषय भोगों में बुद्धि पड़ी है। किसमें बुद्धि पड़ी है सुनीता जी? 5 इंद्रिय के विषय भोगों में। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में बुद्धि पड़ी है, तो वो दृष्टि नहीं छूटती और इसके लिए भागता है इधर उधर। फला बाबा ये कर देगा, ने फला बाबा ये कर देगा। आपको पता है सिद्ध पूजन है डॉक्टर हुक्मचंद जी भारी जी की, उस पूजा में इतनी सुंदर लाइन आई है, अगर आप पूजा करते हो तो आपको ख्याल में आया होगा कि जब उनको भगवान का सच्चा भान हुआ तो इतना अंदर से उद्गार निकला, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ, जल से फल तक का वैभव यह मैं आज त्यागने आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। कहाँ आता ये? डॉक्टर हुक्मचंद जी भारी अपने हैं जो दादा, उन्होंने पूजन बनाई है सिद्ध भगवान की। इस सिद्ध भगवान की पूजन में इतना सुंदर वर्णन किया कि प्रभु अभी तक तो मेरी दृष्टि पड़ी थी 5 इंद्रिय के विषय भोगों में, लेकिन जब से मैंने सर्वज्ञ भगवान को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे अगर सच्चा सुख प्राप्त करना होगा तो प्रभु आपके अलावा कोई सच्चा सुख का मार्ग नहीं बता सकता। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, भगवान को देख करके मुझे भी ऐसा लगा प्रभु मेरे स्वभाव का मुझे भान हो गया, अहो मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मुझे तो भगवान आत्मा की प्राप्ति करना है, मैं तो वास्तव में सुख से लबालब भरा हुआ चैतन्य तत्व हूँ और सुख वास्तव में विषय भोगों में नहीं है। ये भगवान को देख करके आपको पता चलता है। बोलो दीना बेन, जिन मंदिर में अपन जाते हैं, अपने काननगर के मंदिर में भगवान का दर्शन करते हो तो वीतरागता नजर आती है कि नहीं? आती है। ये ना भगवान को देख करके ऐसा लगता है ना कि प्रभु आप कैसे अपने स्वरूप में समा गए। अंतर्मुखी दृष्टि, नासाग्र दृष्टि, अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करके भगवान हाथ पे हाथ धर के ज्ञाता दृष्टा बन करके बैठ गए। अहो ऐसा ही स्वरूप मेरा है। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा, कैसा सुंदर भगवान का स्वरूप, ऐसा ही वास्तव में मेरा स्वरूप है। अब मुझे विषय भोग नहीं चाहिए प्रभु, मैं तो पूरे जगत से हार चुकाया ना, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। जब सच्चे भगवान का भान हुआ, सर्वज्ञ भगवान का भान हुआ और सर्वज्ञ भगवान ने जब अपना आत्मा दिखाया तो क्या कहते हैं? जल से फल तक का वैभव यह, मैं जल चंदन सारा वैभव, लाड़ी वाड़ी गाड़ी, 5 इंद्रिय के विषय भोग, फ्लैट यार्ड फैन फोन फ्री सब छोड़ करके भगवान आ गया तुम्हारी शरण में। मुझे तो भगवान बनना है, मुझे और कहीं कुछ नहीं चाहिए। मैं पूरा जब से निराश होकर के आया, मैं सुख ढूंढता रहा बाहर में, परंतु मुझे कहीं सुख नहीं मिला। सर्वज्ञ भगवान को देख करके मुझे पता चला कि इंद्रिय विषय में, इंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है, सुख तो खरेखर अपनी आत्मा में है। और ये जिसको सर्वज्ञ का श्रद्धान होता है उसको ही इंद्रिय विषय सुख की चाहना मिटेगी, वरना वो जीव भटकता रहेगा। जैसे वो दृष्टांत आता है ना, कस्तूरी नाभि में है, हिरण के नाभि में कस्तूरी है और कहाँ भटकता है? पूरे वन जंगल में भटकता रहता है, भटकता रहता है। अंत में वो व्यक्ति प्राण को गंवा देता है, परंतु नाभि में कस्तूरी है वो व्यक्ति ढूंढ नहीं पाता। ठीक इसी प्रकार से अपनी आत्मा में सुख है, अपनी आत्मा में शांति मिलने वाली है, आनंद मिलने वाला है। कि जब तक हम भगवान को नहीं देखेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा। और भगवान अपने शुद्धात्मा को बताते हैं, उसका जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है।
आया समझ में? लॉकडाउन का प्रसंग है। एक यहाँ पर आए थे अपने, कहने को तो मुमुक्षु तो क्या कहे उनको, यहाँ पास में त्र्यंबकेश्वर है, पास में त्र्यंबकेश्वर करके है, वहां पर कोई अन्य दर्शन के भगवान होंगे। तो वो भाई मतलब वो मिलने आए हमसे, तो हमने सहजता से पूछा, जो कि वो हमारी क्लास भी कभी अटेंड की होगी, क्या पता वो जो भी होगा या सुनी होगी इस पे यूट्यूब पे, जो भी होगा। तो सहजता से पूछा कि भाई क्यों इधर आपका आना हुआ, कोई काम से या व्यापार से, कैसे क्या? तो कहते हैं कि ये पास में 25 किलोमीटर दूर जो त्र्यंबकेश्वर है ना दीदी, वहां पर हम जा रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का रोग मिट जाए, कोरोना का रोग मिट जाए, इसीलिए त्र्यंबकेश्वर में जाकर के भगवान की पूजा करना। हद हो गई। तुम्हें अभी साता असता का भी कोई, कर्मों की थियरी भी तुम नहीं समझ रहे हो अभी। जैन नाम धराते हैं केवल, सही में ऐसा लगता है कि बेचारे को पता ही नहीं है, मात्र को तुम्हारा पुण्य लेकर आया है तुमको जैन कुल में, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। क्या विश्व की व्यवस्था, क्या द्रव्य गुण पर्याय की बात तो बहुत दूर हो गई, देव शास्त्र गुरु का भी सच्चा श्रद्धा नहीं है व्यक्ति को। और कोरोना का रोग इन त्र्यंबकेश्वर में भगवान बैठे हैं, उनको मानने से दूर हो जाएगा। उसकी पूजा करेंगे, उसको अर्घ जो भी कुछ सामान चढ़ाएंगे, और मानता है कि कोरोना का रोग दूर हो जाएगा। बताओ, एक ऐसी अंधश्रद्धा बैठी है, एक ऐसा ग्रहित मिथ्या को जीव में पड़ा है। आया समझ में? तो बात क्या चल रही है, सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई तुमको सच्चा मार्ग भी नहीं बताएगा, सच्चा सुख भी नहीं बता सकता। और 5 इंद्रिय के विषय की वासना जब तक नहीं मिटेगी, जब तक तुम सर्वज्ञ भगवान को नहीं पहचानोगे। और 5 इंद्रिय की विषय भोगों की वासना क्यों मिट जाएगी भगवान को देखते हुए? प्रभु आपने तो, अपन कहते हैं ना कि तमे जेनो त्याग करियो एज अमे मांगिए, भगवान तो सब कुछ छोड़ के चले गए। बोलो, महावीर भगवान 30 वर्ष की उम्र में राजपाट छोड़ के चले गए, माता पिता को छोड़ के चले गए, अपना राजभवन छोड़ के चले गए, और चक्रवर्ती भरत महाराजा 6 खंड 96,000 रानियां सबको छोड़ के चले गए। क्या उनको विषयों की भोगों की कमी थी क्या? जागृति बेन, उनको विषय भोगों की कमी थी? क्यों चले गए? क्यों चले गए? अरे उनको ये पता चल गया कि सुख विषय भोगों में नहीं है और सुख आत्मा में है, इसीलिए वो चले गए। तो बात समझ में आई? दूसरे नंबर का पॉइंट में आपको बता रही हूँ, 5 इंद्रिय के विषयों की सुख बुद्धि नहीं जाएगी अगर आप किसको नहीं मानते हो? सर्वज्ञ भगवान को नहीं मानते हो। तो तीसरा, देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान नहीं होगा। क्या बोला प्रेमलता जी? रिपीट करिए। देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धा नहीं होगा। हाँ, देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धा नहीं होगा। अब जब तुमको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं है, तो फिर आत्मा का श्रद्धा तो बहुत दूर की बात है भाई। जगत में देखो, सुनो ध्यान से, जगत में आपको 5 इंद्रिय के विषय भोग की बात तो और कोई देव कर सकते हैं, और कहीं कोई किसी की मान्यता करो तो तुम्हारे, वो बोलते हैं कागनु वेशनु ने डाडनु पढ़ू, कोई ऐसा बनाओ भी बन जाए तो एक तुम्हारा पुण्य का उदय समझो। लेकिन यहाँ पर तो कहते हैं कि जब तक देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धा नहीं होगा, तो वो व्यक्ति को आत्मा कैसे मिलेगा? आत्मा का श्रद्धा तो बहुत बहुत दूर की बात है। जगत में देव देवी तुमको कुछ भी अगर दे सकते हैं, लेकिन आत्मा का सच्चा मार्ग और सच्चा सुख का मार्ग तो सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। इसीलिए सबसे पहले, अगर तुम सर्वज्ञ को नहीं मानते हो, तो तुम्हें देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धा नहीं होगा। नंबर 4, आत्मश्रद्धान होना भी कठिन हो जाएगा। आत्मश्रद्धान होना भी कठिन हो जाएगा, माने आत्मश्रद्धान भी नहीं होगा। अगला, स्वर्ग नरक पुण्य पाप का भरोसा नहीं होगा। स्वर्ग नरक, आज के यंगस्टर कहते हैं ना कई लोग, जिसको बिल्कुल भी धर्म की वो नहीं है, तो किसने देखा स्वर्ग ने, किसने देखा नरक? सब हम्बक है, सब हम्बक है, फोक है, सारी बातें फोक है। अरे भगवान फोक नहीं है। ये नरक और स्वर्ग, ये पुण्य, ये क्या बोलते, पुण्य और पाप का भरोसा कि किससे? सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा के बिना पुण्य पाप का भरोसा नहीं कर सकते आप। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को मिला नहीं है और मिलने वाला नहीं है। तुम लाख दौड़ लगा लो,
कितना भी चोटी से लेकर के पैर पग की एड़ी से लेकर के चोटी तक तुम कितनी भी धमाधम मचा लो, अगर तुम्हारे भाग्य में पैसा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। पुण्य के उदय के बिना संपत्ति नहीं आती, ये बात अपने को समझना होगा। तो क्या बताया, स्वर्ग नरक और पुण्य पाप का भरोसा भी नहीं होगा अगर हम सर्वज्ञ भगवान को नहीं मानते हैं तो। अंकित भैया, नरक कितने हैं? नरक 7 नरक हैं, बराबर। 7वीं नरक में सम्यक दृष्टि जीव हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं, कितने? अनंत हो सकता है ना, अभी होंगे तो काफी बहुत सारे अनंत हो सकते हैं। असंख्यात। ये तुमको पता है कि सम्यक दृष्टि है। अरे 7वीं नरक में अभी वर्तमान समय में असंख्य जीव सम्यक दर्शन लेकर के बैठे हैं। आप कल्पना तो करो, आप एसी में बैठे हो, गर्मी होती है तो एसी चालू करो, ठंडी होती है तो तुम्हारा क्या हीटर चालू कर दो, रजाई ओढ़ लो, ऐसी कोई अनुकूलता नहीं है। एकदम नंगा पुंगा शरीर है, शरीर देखने में भी अच्छा नहीं लगता। और ऐसे में वेदना देखो तो इतनी वेदना है, राई राई का टुकड़ा कर दो, नारकी के जीव का एक दूसरे का कर देते हैं, वो फिर पारे की तरह मिल जाते, अलग होते मिल जाते हैं। ऐसी वेदना में वो असंख्य जीव ऐसे हैं अभी वर्तमान समय में जो सम्यक दर्शन लेकर के बैठे हैं। और हमें क्या हो गया, इतनी सारी अनुकूलता के बीच में भी, अरे दीदी अभी तो ये नहीं है ने, अभी तो वो नहीं है ने, अभी तो ये नहीं है ने, अभी तो, अरे क्या कर रहे हैं हम? इतनी सारी अनुकूलता में भी कभी जीव को ये नहीं लगता प्रभु 1 घंटा बैठ करके मैं आत्मा का चिंतन तो करूं, मैं स्वभाव का विचार तो करूं, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाने वाला हूँ। एक सांस की धड़कन बंद हो जाएगी ना, ये पता नहीं जीव कौआ कुत्ता बिल्ला किसकी पर्याय में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी तो बोलते ना 5 उंगली घी में है, सब प्रकार की अनुकूलता मिली हुई है ना, तो जीव होश खो बैठा है, ऐसा बेहोश होकर के पड़ा है। अरे लाड़ी वाड़ी गाड़ी बच्चे बहू सब इतने मजेदार है, इतना अच्छा बहू मिल गई, इतनी अच्छे परिवार मिल गया, इतना अच्छा सब कुछ, पुण्य का उदय चल रहा है। भगवान तो बोले भगवान भगवान का भरोसा है, आता ही नहीं है जीव को। इतनी होश खो करके बैठा है वो जीव, इतना बेहोश होकर के बैठा है, मोह की गाफिल निद्रा में सोया पड़ा है। और सर्वज्ञ भगवान हमको जगाते हैं, प्रभु उठो जागो, इस ध्यान करने का समय आया है। तुम कितने पुण्यशाली और भाग्यशाली हो, आज तुमको सर्वज्ञ भगवान मिले हैं। बोलो, भगवान का मिलना ये बहुत बड़ी बात है। और भगवान का मिलने के बाद भगवान पे श्रद्धा होना। आज जैन समाज में कितना, मैं तो कहती हूँ 99% वर्ग ऐसा है जो मात्र भगवान के नाम पे सच्चे भगवान को भी नहीं पहचानता। 99%, 1% ऐसा होगा, और वो कौन मालूम? गुरुदेव श्री के इस दायरे में आने वाला व्यक्ति, और कोई नहीं बच सकता। ये महापुरुष ऐसे निकले जो स्वयं तो निकले उन ग्रहित मिथ्यात्व में से, और जगत के सारे जीवों को ये बताया, वितराग देव के अलावा तुम्हारा मस्तक कहीं नहीं झुकाना, और ये भगवान के अलावा तुम्हें ये मोक्ष का मार्ग कहीं नहीं मिलेगा, चाहे तुम कहीं पर भी माथा टेक लो। प्रभु ध्यान करना, याद रखना, ये कोई व्यक्तिगत की बात में नहीं कर रही हूँ, ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है। और हम आत्मा को नहीं मानेंगे, आत्मा का श्रद्धा नहीं करेंगे, और आत्मा को बताने वाले सर्वज्ञ का श्रद्धा नहीं करेंगे, हम जैसा दुर्भागी कौन होगा, हम जैसा अभागा कौन होगा। इतने निकट में आने पर भी हमारा मस्तक भगवान को न झुके और अन्य देव देवियों के ऊपर हम माथा टेके, एक जरा सा सिंदूर कहीं मिल गया और जय भगवान करने लगे, तो ये व्यक्ति का पता नहीं कहाँ जाकर के इन व्यक्ति को मतलब स्थान मिलेगा, कहाँ डेरा डालेगा। ऐसे वितराग भगवान मिलने के बाद भी तुम्हें बात समझ में नहीं आती कि सच्चा सुख तो ये भगवान बताएंगे, ये मार्ग इन्हीं के पास है और कहीं मार्ग नहीं है। और इंद्रिय विषय में तो वास्तव में कुछ भी दम नहीं रखा है। अरे तुम मानते नहीं हो स्वर्ग है कि नरक है कि नहीं, स्वर्ग है कि नहीं, किसने देखा? अरे किसने देखा? सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। बोलो, एक क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा सर्वज्ञ भगवान नहीं होते तो हम बोल भी नहीं सकते। सुनीता जी, हाँ दीदी, ख्याल में आ रहा है?
ये सर्वज्ञ भगवान के अलावा किसी की बस की बात नहीं है। एक क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करे, सब कुछ क्रम से होता है, नियमित होता है, व्यवस्थित होता है, स्वाधीन होता है, एक एक अणु परमाणु स्वतंत्र है। कौन बताता है अणु परमाणु को स्वतंत्र? सर्वज्ञ भगवान के अलावा किसी की ताकत नहीं है। एक समय की पर्याय को भगवान के अलावा कोई नहीं जान सकता। प्रभु ऐसे सर्वज्ञ भगवान हमें मिले, महावीर भगवान हमें मिले, आदिनाथ भगवान मिले, अनंत भगवान हमारे जैन धर्म में हुए हैं, अनंत केवली भगवान हमारे दर्शन में हुए। उन केवलियों को वंदन करो, नमस्कार करो। प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, अब मुझे आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जब ऐसी दृष्टि होगी तब आत्मा मिलेगा, इसके अलावा भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। पहले श्रद्धा तो करो। यहाँ कहती है स्वर्ग नरक का भरोसा नहीं, पुण्य पाप का भरोसा नहीं, और लगा पड़ा है बिल्कुल धंधे में, पैसा कमाने में। मुझे भगवान पैसा चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। पैसों मारो परमेश्वर। वाह रे वाह, तू पैसे को तो परमेश्वर मानता है और भगवान को देख करके तू एकदम से आड़ दे करके चला जाता है। तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? आता है समझ में? इसीलिए स्वर्ग नरक पुण्य पाप का भरोसा नहीं आता अगर तुम सर्वज्ञ को नहीं मानते हैं तो। अगला, सर्वज्ञता में शंका होगी तो उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों में भी दीदी। शंका। बोलिए। व्यवहार में तो अब कभी लौकिक व्यवहार में जैसे गणेश भगवान की पूजा करते हैं और मतलब कार्य की शुरुआत लौकिक व्यवहार में करना पड़ता है ना, जैसे कुछ भी कार्य में, शादी हो या कुछ भी हो। तो तो समझ उस गए समय हम आपका कैसे प्रश्न। करना चाहिए? लेकिन जी। क्या करें? हाँ, उसी समय देखो गणेश ये तो ये ऐसा है कि भाई जॉइंट फैमिली में रहते हैं, परिवार में एक ही व्यक्ति को रुचि है, आपके मिस्टर नहीं मानते, बाल बच्चे नहीं मानते, तो क्या करे व्यक्ति? कोई बात नहीं, उसी समय पे भी आपको अंदर से अपने सर्वज्ञ भगवान का ही श्रद्धान होना चाहिए। ये गणेश जी वास्तव में कुछ भी करने वाले नहीं है, ये आपको अंदर से बिल्कुल फैक्ट श्रद्धान होना चाहिए। आप उनका प्रतिकार न कर सको एक अलग बात है, वो आपकी मजबूरी है, परंतु आपका श्रद्धान तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे रोम रोम में मेरे भगवान बसे हुए हैं, वितरागी देव बसे हुए हैं, मेरी श्रद्धा अन्य कहीं नहीं झुक सकती। और बाहर में क्रियाकलाप जो करना पड़ता है उसको मजबूरी समझो, कमजोरी समझो, परंतु ये करने लायक है ऐसा तो बिल्कुल मत मानो। ये मिथ्यात्व का दोष सबसे बड़ा दोष है। सुनिए आपने रेवती रानी 25वां तीर्थंकर का रूप लेकर के आया। वो अंबड़ कहता है कि आज मैं इनकी परीक्षा करने जाता हूँ और देखता हूँ कि ये भगवान को झुकती है कि नहीं। तो बहुत सारे रूप बनाए उन्होंने। अंत में उनने कौन सा रूप बनाया? अंत में बनाया उनने रूप तीर्थंकर का, 25वें तीर्थंकर का रूप बनाया। सारी सखियां जा रही है, सारी फ्रेंड सर्कल में सब कहती है आज तो तुम चलोगी, आज तो तुम चलोगी, अभी तक तो तुम अन्य देव देवियों को नहीं मानती हो तो नहीं चली। आज तो तुम्हारे भगवान तीर्थंकर भगवान पधारे हैं और 25वें तीर्थंकर आ रहे हैं, आज तो तुम चलोगी चलोगी। रेवती कहती है कटे तो कट जाना, जले तो जल जाना, डटे तो डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पर मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा शाश्वत धर्म मेरे भगवान। अगर 25वें तीर्थंकर पधारे हो, हमारे जैन दर्शन में 25वें तीर्थंकर होते ही नहीं है। बोलो श्वेता, तीर्थंकर भगवान कितने होते हैं? 24 देखो ये बच्ची को भी ख्याल है कि हमारे भगवान 24 ही होते हैं। 25वें तीर्थंकर ना होते हैं ना होएंगे। और मैं नहीं चल सकती, अगर मेरे भगवान पधारे होते तो मेरे रोम रोम खड़े हो जाते। बताओ कैसी श्रद्धा। तुम सब चले जाओ, मुझे चाहिए ही नहीं ऐसे 25वें तीर्थंकर भगवान। और मेरे महावीर भगवान अगर पधारे होते तो मेरे रोम रोम खड़े हो जाते। है हमको ऐसा श्रद्धा भगवान के प्रति। अरे हमको वो उस समय गणेश जी ने दूध पी लिया, गणेश जी ने दूध पिया तो पूरी बंबई निकली देखने को। ओहो गणेश जी ने दूध पी लिया तो क्या चमत्कार हो गया भाई, दूध ही तो पिया है, कुछ सम्यक दर्शन तो नहीं किया। लेकिन हमको देव देवियों का चमत्कार ऐसा नजर आता है और ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा चमत्कार है, ऐसा चमत्कारी कोई भी। गिरीश भाई, आप यात्रा करने जाते हो कहीं पर भी तो आप ध्यान रखते होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, कोई ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई अति से क्षेत्र पे गया
तो अतिशय क्षेत्र पे सबसे पहले मंदिर में एंट्री करते वो माली से पूछते हैं, वो पुजारी जी से पूछते हैं कि ये इनका अतिशय क्या है, इस क्षेत्र का अतिशय क्या है, ये पूछने लगते हैं। लेकिन ये नहीं देखते भगवान की वितरागता तो देखो, आहा भगवान कैसा स्वरूप है आपका, कैसी सर्वज्ञता है आपकी, ये नजर नहीं आता। और वहां का अतिशय क्या है ये बता दो। तो कोई कहेंगे भगवान ऐसे यहाँ जमीन में से निकले हैं, यहाँ का ये अतिशय है, यहाँ का ये अतिशय। वो अतिशय की बात अलग है, वो पुण्य के उदय से हो सकता है। लेकिन यहाँ भगवान सर्वज्ञ बने हैं, वितराग बने हैं, और मुझे वितरागी होना है, मुझे भगवान आत्मा की प्राप्ति करना है, ऐसा जीव को लगेगा, तब ये सर्वज्ञ भगवान और ये निज चैतन्य भगवान, इसकी पहचान होगी। बराबर। तो क्या बात बताई, सर्वज्ञता में शंका होगी तो उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों में भी शंका रहेगी। मैं तो ये प्रेमलता जी का प्रश्न था, उनका मैं जवाब दे रही थी कि आपकी मजबूरी है, आपकी कोई परिस्थिति ऐसी हो तो आप अंदर में श्रद्धा रखना महावीर भगवान की। अपने जिन धर्म में 24 भगवान है, अनंत भगवान है, वितरागी भगवान है, उनका श्रद्धा रखो। और बाहर में क्रियाकलाप करना पड़ता है, मजबूरी समझो, और क्या कर सकते हो, विरोध नहीं कर सकते, प्रतिकार नहीं कर सकते, घर में रहना पड़ता है, इसको मजबूरी समझो। और ऐसी भावना भावो कि प्रभु मेरा ऐसा दृढ़तम श्रद्धान हो जाए कि मैं स्वयं भगवान बन जाऊं और ये भव चक्कर से छूट जाऊं, कि दोबारा मुझे जन्म मरण ना करना पड़े और भव में आना ना पड़े। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अंतिम बिंदु नोट किया। सर्वज्ञता में शंका होगी तो उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों में भी शंका रहेगी। सर्वज्ञता में शंका होगी तो उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों में भी शंका होगी। आज ये गुरुदेव श्री की देन है, वरना निमित्त उपादान, द्रव्य गुण पर्याय, निश्चय व्यवहार, क्रमबद्ध पर्याय, ये सारे सिद्धांतों में सबका माथा ठनकता था। किसने देखी क्रमबद्ध पर्याय? निमित्त से ही काम होता है, निमित्त के बिना काम करके बता दो। और क्या बोलते, सोनगढ़ की मोटर पेट्रोल के बिना चलती है। लोग ऐसे उनकी ये उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे गुरुदेव श्री के सिद्धांतों। तो गुरुदेव श्री के सिद्धांत नहीं थे, सिद्धांत तो वस्तु स्वरूप के अकॉर्डिंग था, पर गुरुदेव श्री को समझ में आया तो उन्हें उजागर किया, उन्हें फोकस किया। आया समझ में? तो बात क्या चल रही है, अगर सर्वज्ञता में शंका होगी तो उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों में भी शंका रहेगी। तुम्हें जब भगवान का ही भरोसा नहीं है तो भगवान जो सिद्धांत बताएंगे उन पे शंका। अच्छा बोलो, मोदी जी पे श्रद्धा है कि नहीं लोगों को? कई लोगों को है, कई को नहीं है ना? वो तो पार्टी पड़ी गई, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। तो वो कांग्रेस वाला कहेगा अरे मोदी तो चोर है, और बीजेपी वाला कहेंगे नहीं नहीं मोदी जी चाहिए। तो जो मैं उसमें चक्कर में नहीं पड़ते, मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि अगर मोदी जी पे श्रद्धा होगी तो मोदी जी के जो भी कानून पास करेंगे उस पे श्रद्धा करोगे कि नहीं पंकज भाई? करेंगे ना। 500 हजार की नोटबंदी हो गई तो ये तो कोई एरे घेरे व्यक्ति ने तो नहीं कानून पास किया, वो तो मोदी जी का कानून था। तो पूरी इंडिया को वो मान्य करना पड़ा। क्यों? ये तो मोदी जी का है, ये तो मोदी जी ने कहा है। जब तुम्हें मोदी जी का श्रद्धान है तो मोदी जी के सिद्धांतों पे भी तुम चलोगे। ठीक इसी प्रकार से तो मोदी जी तो एक छद्मस्त जीव है, उनकी तो बात अपन एक दृष्टांत से समझाते हैं। यहाँ तो सर्वज्ञ भगवान प्रभु किसे कहते हैं? आहा, तीन लोक के नाथ, लोकालोक जिसके ज्ञान में झलकते हैं। एक भगवान का स्वरूप भी चिंतन करो ना अक्षा बेटा, तो आपको ये लगेगा प्रभु मुझे क्या मिल गया। इसलिए मैं कहती हूँ सुनीता जी कि आपकी बहू आई है ना घर पे, बेंगलोर में आप रहते हो, वहां तो इनके मंदिर मुश्किल है। यहाँ रोज ले जाओ बच्चों को, रोज ले जाओ बहुओं को दर्शन कराने को कि बेटा ये भगवान है अपने, ये जिन मंदिर में ये वितरागी देव हैं, यहाँ दर्शन करो। भगवान का दर्शन करने से भी आपको अंदर में इतनी रोम रोम पुलकित हो जाएंगे कि प्रभु ऐसे सर्वज्ञ कहाँ मिलते हैं। भगवान के दर्शन भी दुर्लभ है, और हमको 2 मिनट के रास्ते पे जिन मंदिर है तो भी हमको कंटाला आता है। कौन जाए मंदिर? मंदिर तो अंदर में है। लॉकडाउन ने और एक चक्कर कर दिया, ऑनलाइन पे क्लासेस चलती है, ऑनलाइन पे भगवान देख लो, ऑनलाइन पे सब कुछ कर लो, और कौन जाए अब इतना खर्चा करके, और गाड़ियां लेकर के बाहर जाओ, निकलो, ये करो वो करो। अरे 2 मिनट पे भी मंदिर है तो भी तुम्हें भगवान का दर्शन करने का परिणाम नहीं होता। तुम्हें गाड़ी चलाने का कंटाला आता है, तुम्हें पेट्रोल की क्या करे दीदी, अब तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया,
तुम्हें पेट्रोल की महंगाई दिखती है, तुम्हें भगवान का महिमा नहीं आती तुम्हारे चित्त में, और विषय भोगों के लिए कहाँ दौड़ते हो? बताओ, कहाँ की टिकट करा के रखी रहती है? कश्मीर जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, और तुम्हारे स्विट्जरलैंड जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे। अरे भगवान, तू तो कहाँ कहाँ जा रहा है? वहां पैसे नहीं लगते, कोई फ्री में ले जाता है क्या फ्लाइट में तुझे? हाँ, विचार करो प्रभु, विचार करो। एक भगवान का दर्शन करने के लिए, अरे यहाँ तक बात आई, बड़े पंडित साहब का एक सुंदर वाक्य है, जिसको मंदिर दूर लगे समझना उसके लिए नरक पास है। रिपीट करो अक्षा बेटा, क्या बोला? जिसको मंदिर दूर लगे उसको नरक पास है। हाँ, जिसको मंदिर दूर लगे समझना उसके लिए नरक पास है। तुम नरक के द्वार खोल रहे हो, तुमको 3 लोग के नाथ का दर्शन करने की भावना नहीं बनती। अरे सुबह उठते ही तुम्हें टीवी खोलने का मन करता है, सुबह उठ के तुम्हें ये नहीं लगता मैं भगवान का दर्शन करने जाऊं? प्रभु, रोम रोम पुलकित हो जाता है प्रभु का दर्शन करने से। जिन दर्शन से निज दर्शन की प्राप्ति होती है, ये सारी बातें बच्चों को समझाना चाहिए और अपने बच्चों में ये संस्कार डालना चाहिए। बेटा चलो दर्शन करने, चलो भगवान के पास, अपने सारे दुख दूर करने वाले 3 लोग के नाथ का चरण स्पर्श तो करो, उनके 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 चरण में तुम्हारा मस्तक तो झुकाओ। एरे घेरे को तो तुम झुकने तैयार हो जाते हो। कोई भी व्यक्ति क्या नौकर होगा तो सेठ को आजू ऐसे झुकेगा जैसे उनको सब कुछ दे देने वाला है। भगवान को नहीं झुक सकते अपन, 3 लोग के नाथ के सामने अपन नहीं झुक सकते। प्रभु, हमारा भाग्य क्या है? आज कौन से व्यक्तित्व मिल गया हमको, कैसे भगवान मिल गए। और ये तो अभी अपने को प्रतिमा मिली है, अभी अपने को साक्षात भगवान तो सिमंदर भगवान महावीर क्षेत्र में विराजमान है। ये भरत क्षेत्र में तो हमारा कम भाग्य है, साक्षात भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की प्रतिकृति के रूप में हमको प्रतिमा जी मिली है। वो भी भगवान के स्वरूप, भगवान का ही रूप है, भगवान के समान ही है। जिन प्रतिमा जिन सारथी। आया समझ में? तो बात क्या चल रही है? अंतिम बिंदु, सर्वज्ञता में शंका होगी तो उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों में भी शंका होगी। तुम एक भी भगवान के सिद्धांत, आजकल के बच्चे जमीन कम क्यों खाते हैं? मैंने तो अभी सुना, मेरा तो रोम रोम ऐसा हो गया, अरे प्रभु क्या देख रहे हैं हम, कैसी बातें सुन रहे हैं। जैन के बच्चे दारू पीते हैं, जैन के बच्चे नॉनवेज खाने को तैयार हो जाते हैं। बाप रे बाप, जहाँ जमीन कम की अपन बात करें तो भी अपने को ऐसा लगता है कि जमीन कम हम खा सकते हैं, रात को हम खा सकते हैं, और यहाँ सुनने मिलता है कि ये तो ये खा रहे हैं, ये तो वो खा रहे हैं। बाप रे बाप, हो क्या गया प्रभु, कैसे काल में हम आ गए हैं, निकृष्ट पंचम काल में आने वाला जीव। तू वास्तव में अभी साधना आराधना नहीं करेगा और आत्मा के अनुभव नहीं करेगा, पता नहीं नरक निगोद में तू कहाँ पटक जाएगा। ते निकृष्ट काल में तुझे जो उत्कृष्ट बात मिलनी है, आत्मा सुनने मिला है प्रभु, ये आत्मा को समझो, ये सर्वज्ञ भगवान को समझो और अपने शुद्धात्मा को समझो, जरूर कल्याण होगा। बाकी कहीं भी देखने लायक सुनने लायक नहीं है। प्रभु तू तेरा कल्याण कर ले, बाकी सबसे नजर हटा दे। हो गई बात? तो हमने आज ये चर्चा कर ली। अब एक प्रश्न और है, टाइम तो है अभी 5-7 मिनट का। हाँ, ये बात कौन सी चली अभी, कौन सा क्वेश्चन किया हमने अभी, इसका क्लियर पंकज भाई? जीव सर्वज्ञ भगवान को न माने तो क्या दोष होगा? हाँ, सर्वज्ञ भगवान को नहीं मानेंगे तो क्या दोष होगा। ये सारे 5-7 बिंदु से हमने आपको ये बात क्लियर बताई कि सर्वज्ञ भगवान को नहीं मानने से गृहित मिथ्यात्व होगा, सर्वज्ञ भगवान को नहीं मानेंगे तो इंद्रिय विषय भोगों की दृष्टि नहीं हटेगी, सर्वज्ञ भगवान को नहीं मानोगे तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं होगा, आत्मा का श्रद्धांत तो बहुत कठिन हो जाएगा, और सर्वज्ञ के सिद्धांतों में अगर भगवान की श्रद्धा नहीं करोगे तो उनके सिद्धांतों में भी शंका बनी रहेगी। अब अपन आगे चलते हैं कि सर्वज्ञ सर्वज्ञ कर रहे हो दीदी, तो सर्वज्ञता को क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सर्वज्ञ भगवान को हेतु क्यों कहा? अगला प्रश्न नोट करिए, सर्वज्ञता को क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में हेतु क्यों कहा गया है? हेतु माने कारण, निमित्त कारण। सर्वज्ञता को क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में हेतु क्यों कहा गया है? अंकित भैया प्रश्न रिपीट करिए। सर्वज्ञता को क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में हेतु क्यों कहा गया है? हाँ, और किसी व्यक्ति को नहीं बिठाया, और सर्वज्ञ भगवान को ही निमित्त क्यों कहा कि सर्वज्ञ भगवान ही क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कहा गया है। हेतु बराबर,
क्यों कहा गया है? प्रेमलता जी समझ में आया आपको? सुधा बेन? जी दीदी। हाँ, सर्वज्ञता को क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में हेतु क्यों कहा गया है कि ये ही सर्वज्ञ भगवान ही इसके निमित्त कारण क्यों है? तो भाई आपको अभी पहले भी हमने बताया था, इसका आंसर आप नोट करिए। जैसे धुआं अग्नि की सिद्धि करने में हेतु है। क्या बोला जागृति बेन? जैसे धुआं अग्नि की सिद्धि करने में अग्नि की सिद्धि करने में हेतु है। देखो कहीं पर भी अपन जाते हैं, रास्ते पे चल रहे हैं और दूर से अपने को धुआं दिख जाए तो हम किसका अनुमान करेंगे सुनीता जी? कि वहां पे अग्नि होगी। हाँ, वहां पर अग्नि जरूर होगी। तो धुआं क्या हो गया? धुआं देख करके अग्नि का ध्यान हो गया। धुएं, जैसे धुआं अग्नि की सिद्धि करने में हेतु है, उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के क्रमबद्ध का परिणमन को, उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के क्रमबद्ध परिणमन को संपूर्ण जानने से ही भगवान सर्वज्ञ है। उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के क्रमबद्ध परिणमन को संपूर्ण जानने से ही भगवान सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ भगवान प्रत्येक वस्तु के क्रमबद्ध परिणमन को संपूर्ण जानते हैं, बराबर? तो संपूर्ण जानने से ही भगवान सर्वज्ञ है। अगला, यदि वस्तु का परिणमन क्रमबद्ध न होता तो भगवान उसे कैसे जानते? यदि वस्तु का परिणमन क्रमबद्ध न होता तो भगवान उसे कैसे जानते? सर्वज्ञ भगवान प्रत्येक वस्तु का त्रैकालिक स्वरूप जानते हैं। बीना बेन, त्रैकालिक का मीनिंग क्या होता है? त्रैकालिक का मीनिंग बताओ। तीनों काल में। हाँ, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल को जानते हैं भगवान। आपका भी तीनों काल, आपकी कौन कौन सी पर्याय होंगी, मेरी 3 काल में कौन कौन सी पर्याय होंगी, समस्त लोकालोक की 3 काल की सारी पर्यायों को कौन जानते हैं? सर्वज्ञ भगवान। तो क्या नोट किया? सर्वज्ञ भगवान प्रत्येक वस्तु का त्रैकालिक स्वरूप जानते हैं। इससे ही परिणमन का सुनिश्चित क्रम सिद्ध हो जाता है। थोड़ा स्लो बोला ना। बोलो, सर्वज्ञ भगवान प्रत्येक वस्तु का त्रैकालिक स्वरूप जानते हैं। त्रैकालिक स्वरूप जानते हैं। फिर से बोलती हूँ, सर्वज्ञ भगवान प्रत्येक वस्तु का त्रैकालिक स्वरूप जानते हैं, बराबर? इतना नोट किया अक्सर बेटा? इससे ही, आगे नोट करो, इससे ही परिणमन का सुनिश्चित क्रम सिद्ध हो जाता है। बोलो पंकज भाई, ये प्रत्येक पर्याय का परिणमन फिक्स है कि नहीं? बराबर, सारा क्रम फिक्स है ना? तो प्रत्येक वस्तु का त्रैकालिक स्वरूप भगवान जानते हैं और इससे ही परिणमन का सुनिश्चित क्रम सिद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान ने जो भी देखा है क्रमशः देखा है, क्रमबद्ध देखा है, नियमित देखा है, व्यवस्थित देखा है और स्वाधीन देखा है। 4 वस्तु को हमेशा ध्यान में रखना। तो क्या हो गया? इससे ही परिणमन का सुनिश्चित क्रम सिद्ध हो जाता है। इसीलिए सर्वज्ञता को क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में प्रबल हेतु कहा गया है। इसीलिए सर्वज्ञता को क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में प्रबल हेतु कहा गया है। बोलो प्रेमलता जी, नोट किया आपने? जागृति बेन? हेतु कहा गया है। हाँ, इसीलिए सर्वज्ञता को
क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में प्रबल हेतु कहा गया है। आपको ये इसका भाव मैं बता देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। एक क्रमबद्ध पर्याय में क्या क्या जानने में आता है, तो तीन काल के तीन लोक के समस्त पर्याय जानने में आती है, जीव राशि सब कुछ जानने में आता है। तो सर्वज्ञ के अलावा कौन जानेगा जागृति बेन? कोई है दुनिया में ताकतवान व्यक्ति भगवान के अलावा? नहीं है ना। तो उनके ज्ञान में ये सारी बातें जानने में आती है। तो अग्नि का दृष्टांत, धुएं का दृष्टांत दिया, जैसे धुआं अग्नि की सिद्धि करने में हेतु है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान, ऐसे प्रत्येक वस्तु का क्रमबद्ध परिणमन सर्वज्ञ भगवान ही जान सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जान सकता। और दूसरी बात, वस्तु का परिणमन क्रमबद्ध नहीं होता तो सर्वज्ञ भगवान कैसे जानते? वो भी क्रमबद्ध जानते हैं। तो कैसे जानते? तीन लोक की सारी पर्याय है, सारी पर्याय सर्वज्ञ भगवान के प्रत्येक वस्तु का त्रैकालिक स्वरूप को जानते हैं। तुम्हारी भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्य की सब पर्यायों को कौन जानते हैं सुनीता जी? सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। तो सिद्ध क्या हो गया? इससे ये सिद्ध हो गया कि परिणमन का सुनिश्चित क्रम भी सिद्ध हो गया और सर्वज्ञ भगवान ही क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में प्रबल हेतु है, इसके अलावा कोई निमित्त कर्ता नहीं हो सकता, निमित्त कारण नहीं बन सकता। सर्वज्ञ भगवान का केवल ज्ञानी इतना ताकतवान है, इन सबको जानने में समर्थ है। सुधाबेन, आपको समझ में आया? आज सुधाबेन नहीं है। सुधाबेन नहीं है, कोई बात नहीं। अंकित भैया? दूसरे प्रेमलता जी है, प्रेमलता शाह। अच्छा, प्रेमलता शाह, आपको आया समझ में? हाँ, जय जिनेन्द्र आया ना समझ में? बहुत सुंदर बात करी है आचार्य देव ने यहाँ पर कि सर्वज्ञता की सिद्धि करने में, क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करने में सर्वज्ञ को क्यों आप हेतु बना रहे हो, उनका प्रबल हेतु क्यों बताते हो? तो बोले सर्वज्ञ के अलावा किसकी ताकत है त्रैकालिक स्वरूप जानने की? किसी की ताकत नहीं है। और उनका सुनिश्चित क्रम जो है वो सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं जान सकता, इसीलिए सर्वज्ञ भगवान क्रमबद्ध पर्याय का प्रबल हेतु है जानने में। बराबर? ये दो क्वेश्चन आंसर हुए आज हमारा। कल तो सॉरी गुरुवार को हम चर्चा करेंगे। अब अज्ञानी जीव की खलबली उठेगी अंदर में, अज्ञानी जीव की खलबली उठेगी, अरे रे भगवान, सर्वज्ञ भगवान ये सब जानते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते, और सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हैं तो तीन काल की पर्याय को जान लिया तो हमारा तो करना धरना एक बाजू रह गया, हमारा करना धरना सब एक बाजू रह गया, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा सब करना धरना बेकार हो गया। तो अज्ञानी को अंदर में खलबली मचेगी और उसको लेकर के गुरुवार को हम चर्चा करेंगे अज्ञानी जीव को क्या प्रॉब्लम आती है ये सर्वज्ञ भगवान को मानने में, और उनकी ये सारी बातों को सिद्ध करेंगे कि सर्वज्ञ भगवान की कोई ताकतवान व्यक्ति बैठा है। प्रभु तू जरा मरा सा जानता है कि तेरा कर्तव्य यहाँ पड़ा है, उससे तू अगर ये समझ ले कि मैं चौड़ा और शेरी सकरी, मैं चौड़ा और शेरी सकरी, ये बात नहीं है प्रभु। यहाँ तीन लोग के नाथ का दरबार है, भगवान का केवल ज्ञान है, सर्वज्ञ भगवान बैठे हुए हैं, उनके सामने वास्तव में अज्ञानी जीव को कुछ नहीं होता, कुछ उनकी अज्ञानता का वही प्रकट करेगा। हम देखेंगे गुरुवार के सेक्शन में कि अज्ञानी जीव को क्या खलबली मचती है, उनको क्या आपत्ति आती है, वो क्या मानता है, और उनको सर्वज्ञ भगवान मानने में क्या दिक्कत है, वो उनकी प्रॉब्लम अपन ले करके गुरुवार को चर्चा करेंगे। आज का समय हो गया है, इसीलिए यही विराम लेते हैं। आप विचार करना क्रमबद्ध पर्याय, ये तो अपन पढ़ लेते हैं उत्साह में, पर बहुत गहरी चर्चा है। आप बैठ करके थोड़ी देर लेकर के क्रमबद्ध पर्याय निर्देशिका, क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक छोटे दादा डॉक्टर हुकमचंद धारी जी की वितरागवाणी.com पे मिलेगी आपको, और अभय जी की एक किताब है क्रमबद्ध पर्याय निर्देशिका, और उन्होंने गाइड जैसा बनाया है, वो भी आपको मिलेगी वितरागवाणी.com पे। तो वो किताब लेकर के आप बैठना, अभ्यास करना, तो आपको समझ में आएगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी है वंदना सतवार है। अक्षर बेटा काय सर्ग कराइए। जय जिनेन्द्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिताणम, नमो अनेरियाणम, नमो ओवज्जाणम, नमो लोके सर्वसारणम,
नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोके सर्वसावणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोके सर्वसावणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोके सर्वसावणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोके सर्वसावणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोके सर्वसावणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोके सर्वसावणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोके सर्वसावणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोके सर्वसावणं नमो हरिहंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो जय हो दिलवाणी माता की जय हो। जय सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसा वितरागी जैन धर्म जय हो। जय जिनेन्द्र सभी जय जिनेन्द्र।